Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is social science and the chapter is civics, the police and the judiciary. Okay. In our previous video, that is part 2, we have discussed about the FIR, that is First Information Report. उसमें हमने जाना था कि FIR लॉन्च कैसे करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को व्यक्त करना चाहिए, एक पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट को कैसे फाइल कराना चाहिए. अब हम जानेंगे कि FIR के बाद प्रोसेस होता कैसे है. ओके, द टॉपिक इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन. Once an FIR has been registered, the police go to the scene of the crime and investigate the facts of the case. कि एक बार जब FIR दर्ज करा दी जाती है थाने में, तो पुलिस जो होता है जहाँ पे घटना घटी है, दुर्घटना हुई है, वहाँ पे जाते हैं उस एरिया में, उस स्पॉट पे, और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्या फैक्ट हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं और इस घटना को आगे सीन को क्रिएट करते हैं कि मतलब आखिर में क्या क्या हुआ होगा. A police officer examines the scene of the crime, examines witnesses and suspect, records statements, collects fingerprints, other technical evidences, seizes property and interrogates the accused. तो एक पुलिस ऑफिसर क्या क्या करता है कि पहले क्राइम के सीन को देखता है कि कहाँ पे क्राइम हुआ है, प्लस विटनेस को एग्जामिन करता है कि कितने लोगों ने उस क्राइम को होते हुए देखा था, फिर वो शक के आधार पे कौन कौन सस्पेक्ट हैं कि जो उस घटना में शामिल थे या उस घटना को अंजाम दे सकते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं. उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है कि किसने क्या क्या गवाही दी है. उसके बाद वो क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स अगर कलेक्ट करना होता है तो फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं, या कोई भी उस घटना से रिलेटेड कोई टेक्निकल एविडेंस है जो वहाँ पे उन्हें मिल सकती है उसे कलेक्ट करते हैं. और अगर वो कोई अपराधी है या किसी की प्रॉपर्टी सीज करनी है, मतलब क्या होता है जिस पे सरकारी ताला लगाते हैं ना, जब्त करते हैं. सीज का मतलब होता है जब्त करना, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करना होता है तो जब्त कर लेते हैं. फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से घटना होती है, उनको क्या कहते हैं, इंटरोगेट करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं. In case of cognizable offences, the police can arrest an accused on the basis of available evidence. Cognizable offences हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है, थेफ्ट, रॉबरी वगैरह आते हैं, ठीक ना. तो अगर कॉग्निशेबल ऑफेंस है तो पुलिस जो है वो अक्यूज को क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है. जो एविडेंस मिलते हैं उसके सबूत के आधार पर उन्हें अरेस्ट कर सकती है. However, in order to ensure that the police do not misuse their powers by arbitrarily arresting people, certain rules and regulations have to be followed while arresting a person. पर इसके तहत भी हमारे संविधान ने क्या कहा है कि कोई पुलिसकर्मी अपने पावर का गलत इस्तेमाल न करें. इसके लिए भी, अरेस्ट करने के लिए भी कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं. वो कुछ इस तरीके से हैं. The police has to inform the person the reason for his or her arrest. कि पहली चीज़ कि वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं उस व्यक्ति को उन्हें बताना होगा कि क्या रीज़न है, किस वजह से, किस कारणवश उसे गिरफ्तार किया जा रहा है. उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज द पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग एन एक्यूज मस्ट बी इज in his or her uniform with the name tag and designation properly displayed. दूसरी चीज़ क्या थी, जब हम किसी को गिरफ्तार करने जाए, जब कोई पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने जाता है किसी व्यक्ति को, तो वो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए, उसका क्या नाम है उसके बैच पे लिखा होना चाहिए, नेम टैग पे लिखा होना चाहिए, प्लस उसके डेजिग्नेशन के साथ वो डिस्प्ले होना चाहिए. थर्ड पॉइंट है द अक्यूज हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर ऑफ हिज और हर ओन चॉइस टू डिफेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके पास अधिकार होता है तो वो चाहे तो अपने हिसाब से अपने लिए एक वकील को कंसल्ट कर सकता है. द अरेस्टेड पर्सन हैज़ टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट विद इन 24 आवर्स. क्या है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो पुलिसकर्मियों को पूरी कोशिश करनी कि 24 घंटे के अंदर ही उसे अदालत में पेश किया जाए. द पुलिस हैव टू गिव हिम हर फूड एंड शेल्टर आफ्टर हिज और हर अरेस्ट. और ये पुलिस का काम है कि अरेस्ट करने के बाद उस व्यक्ति को खाना और कमरा या शेल्टर रहने के लिए एक जगह उन्हें देनी पड़ती है. द पुलिस हैज़ टू प्रिपेयर अ मेमो ऑफ अरेस्ट कंटेनिंग द डेट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट. और लास्ट में क्या होता है कि जब पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करने जाते हैं, गिरफ्तार करने जाते हैं, तो उन्हें एक मेमो भी प्रिपेयर करना होता है कि उन्होंने किसे अरेस्ट किया है, कब किया है, डेट और टाइम को भी उन्हें मेंशन करना होता है. After completion of the investigation, the officer in charge of the police station sends a report to the area magistrate.
तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और एरिया मजिस्ट्रेट को भेजते हैं। दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड चार्जशीट, हम उसे कहते हैं चार्जशीट। चार्जशीट में लिखा रहता है कि किस किस धारा के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन से जुर्म उस पर या कौन कौन सी उस पर धाराएं लगाई गई हैं। इफ देयर इज सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड, इफ सफिशिएंट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, सच अ रिपोर्ट इज कॉल्ड द फाइनल रिपोर्ट। और किसी कारणवश अगर कोई भी हमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइनल रिपोर्ट कहते हैं। द पुलिस कैन नॉट पनिश एन एक्यूज, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेगा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकता है, ठीक है ना। दे कैन अरेस्ट द एक्यूज, वो गिरफ्तार कर सकते हैं, एक चार्जशीट फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ कानून के सामने, पर वो उन्हें पनिश नहीं कर सकते हैं। द पुलिस हैज़ टू फाइल अ चार्जशीट विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और इसके लिए भी क्या, चार्जशीट ये नहीं कि आप कभी भी फाइल कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इस टाइम के अंतराल में ही आपको चार्जशीट लगानी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो अक्यूज उनकी कस्टडी में था, जिस व्यक्ति को उन्हें गिरफ्तार किया था, उन्हें उनको अपनी कस्टडी से रिहा करना रहता है, छोड़ना रहता है, वो उसे फिर कैप्चर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है, जब एक बार चार्जशीट फाइल हो जाती है, इसके बाद हम आता है जो वर्ड है, वो जो हेडिंग है वो है ट्रायल। ट्रायल प्रोसेस आता है इन्वेस्टिगेशन के बाद। ऑन रिसीविंग द चार्जशीट द कोर्ट इनिशिएट अ ट्रायल, तो चार्जशीट जब कोर्ट को मिल जाती है तो उसके बाद वो ट्रायल प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। द अक्यूज शुड ऑल्सो हैव अ कॉपी ऑफ द चार्जशीट, और जो अक्यूज होता है उसके पास, उसको भी हक है कि उसके पास भी चार्जशीट की एक कॉपी हो। He or she can deny the accusation against him or her and plead not guilty, और वो चाहे तो उस चार्जशीट को पहले वो पढ़ते हैं और फिर वो चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं कि मैं ये जुर्म नहीं किया, मैं गुनहगार नहीं हूँ। कैन एम्प्लॉय लॉयर, अगर वो चाहे तो अपने पक्ष में, अपने बचाव में एक लॉयर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर वो जो है वो व्यक्ति अगर काफ़ी गरीब है तो क्या होता है कि ये हमारे कचहरी की, हमारे कोर्ट की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति को एक वकील का इंतज़ाम करके दे, ठीक। अ लॉयर हु डिफेंड्स द अक्यूज्ड इज कॉल्ड द डिफेंस लॉयर, एक व्यक्ति जो डिफेंड करता है उसको हम डिफेंस लॉयर कहते हैं। और एक व्यक्ति जो सरकार के बेसिस पर उसके साथ पूछताछ करता है उसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना। जो व्यक्ति पूछताछ करता है अक्यूज्ड से, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको हम लोग कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बिफोर बिगनिंग द ट्रायल द कोर्ट मेक्स इंक्वायरीज टू इंश्योर दैट द पुलिस इन्वेस्टिगेशन आर ऑथेंटिक, और हमारी कचहरी, हमारा कोर्ट क्या करता है, किसी भी ट्रायल प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले वो पूरे तरीके से इंक्वायरी करता है, इंश्योर करता है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, जो जांच पड़ताल हुई है, वो ऑथेंटिक हो, मतलब सही हो, गलत ना हो। The accused is given the full opportunity to defend himself or herself. The trial can go on for a long period of time. In each hearing, the defense lawyer and the public prosecutor caution the accused and the witnesses. After much debate and discussion, at the end of the trial, if any accused is found guilty, he or she is convicted and punished. Punishment may include fines, simple imprisonment, rigorous imprisonment for life, or even death sentence, depending on the gravity of the crime. तो क्या होता है कि एक व्यक्ति पूरी कोशिश कर सकता है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपने पक्ष में अपनी बातों को पेश करने के लिए। और ये जो प्रोसेस होता है थोड़ा लंबा चलता है। इसमें क्या होता है, हर एक ट्रायल वाली डेट पे व्यक्ति से पूछताछ की जाती है, जितने भी विटनेस थे वहाँ पे उनसे पूछताछ की जाती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्वेश्चन आंसरिंग करता है, और अगर वो गिल्टी होते हैं तो उन्हें पनिश किया जाता है, या तो उनसे जुर्माना लिया जाएगा या उन्हें जेल की सज़ा दी जा सकती है। कभी कभी कुछ केसेस में क्या कहते हैं कि मौत की सज़ा हो जाती है, कुछ लोगों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब आजीवन कारावास दिया जाता है। मतलब ये डिपेंड होता है कि गुनाह जो है, क्राइम जो वो किस तरह का है, उस बेसिस पे उन्हें पनिश किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इंटाइटल्ड टू अ फेयर ट्रायल। जो हमारे देश का संविधान है वो हर एक नागरिक को, देश के नागरिक को इंटाइटल करता है कि हर एक व्यक्ति को अधिकार है एक फेयर ट्रायल के, मतलब किसी भेदभाव के। दिस इंश्योर द फॉलोइंग मैनर,
It is the fundamental right of every citizen to be informed of the crime at the time of arrest. After arrest, charge should be presented before a magistrate within 24 hours. ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसे इन्फॉर्म किया जाए कि उसे क्यों किया जा रहा है और उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए. A person cannot be ill-treated during his or her arrest and trial period. और एक व्यक्ति को उसके संग इल ट्रीट बिहेव नहीं किया जा सकता, मतलब उसके संग गंदा बर्ताव मारा पीटी नहीं किया जा सकता है जब तक वो अरेस्ट और ट्रायल पीरियड में है. What an accused confesses in the police station cannot be used as evidence. और वो क्या जो accused ने जो confess किया है वो पुलिस स्टेशन में वो एक एविडेंस के तौर पे नहीं जांचा जाएगा. ठीक है, cannot be used as evidence. The court should give a copy of the charge sheet and the statement of the witness to the accused. The trial has to be held when the accused is present and the accused can fight his or her case by presenting his or her witness. और ट्रायल केसेस तभी होते हैं, ट्रायल प्रोसेस तभी होता है जब अक्यूज्ड उस जगह कोर्ट में कचहरी में प्रेजेंट हो और वो चाहे तो अपना केस जो होता है वो अपने विटनेसेस को रिप्रेजेंट करके भी फाइट कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने घटना देखी सिर्फ वही विटनेस शो कर सकते हैं. अगर अक्यूज के पास जिसको गिरफ्तार किया गया उसके पास अपना कोई व्यक्ति है जिसने उस सारे सीन को देखा तो वो उन्हें भी पेश कर सकता है अपनी तरफ से. द जज शुड बी अनबियस्ड एंड इम्पार्शियल. और जो जज होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या होता है वो भेदभाव नहीं कर सकते और वो बिना भेदभाव के डिसीजन सुनाते हैं. आफ्टर द जजमेंट इफ एनी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड दे कैन अपील टू द हायर कोर्ट. और जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा ही था लास्ट चैप्टर में कि अगर हम अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर हम नाखुश होते हैं और हमें लगता है कि फैसला हमारे हक में नहीं है और गलत फैसला हुआ तो हम उसके बाद चाहे तो अपर कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं. अब जानेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं. A public prosecutor acts on behalf of the state. The judicial system in India considers every crime a crime against the state. So the public prosecutor represents the case on behalf of the state against the person accused of a crime. He is appointed by the state. However, he is responsible for bringing about a fair trial and not seek the conviction of the accused only. In fact, the courts have interpreted the role of a prosecutor. क्या कहा जा रहा है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो एक राज्य के बिहाफ पे वर्क करते हैं और जो जुडिशियल सिस्टम हमारे देश का है जो इंडिया का है वो क्या है, एवरी क्राइम अ क्राइम अगेंस्ट अ स्टेट. कि एक भी क्राइम जो होता है वो किसके अगेंस्ट होता है, वो एक स्टेट के अगेंस्ट होता है. इसलिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. और क्या होता है कि जो पर्सन है वो अक्यूज जो होता है वो क्या होता है, एक क्राइम का अक्यूज होता है एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट. वो एक राज्य के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो राज्य के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है कि वो फेयर ट्रायल करवा सके. ठीक है ना, कि सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ जो अक्यूज जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है जो आरोपी है सिर्फ उसी को अक्यूज को ही सिर्फ कन्विक्ट करे. वो हर एक बातों के हर एक पहलू से गुजरता है. इसी वजह से प्रोसिक्यूटर को किससे कंपेयर किया जाता है, मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस के नाम से भी इसको कंपेयर किया जाता है. मिनिस्टर मतलब जस्टिस का मंत्री भी कहा जाता है. who should place before the court all evidence in his possession whether it is in favor of or against of the accused. और क्या करता है, जो हर एक कोर्ट में एविडेंस को पोजीशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो अक्यूज के फेवर में हो या उसके अगेंस्ट में हो. द एम ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू असिस्ट द कोर्ट इन डिस्कवरिंग द ट्रूथ. और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, एम क्या होता है, ध्येय यही होता है कि वो कोर्ट की मदद करे सच्चाई को जानने में, एविडेंस में, अगर अक्यूज गिल्टी है कि नहीं है, मतलब उसने गुनाह किया है या नहीं किया है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जेल. वंस कन्विक्टेड द अक्यूज हैज टू सर्व अ जेल सेंटेंस. और अगर कोई आरोपी को आरोप प्रूफ हो जाता है, अक्यूज अगर प्रूफ हो जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है. द टाइम he or she has to spend in the jail again depends on the nature of the crime. और जितना समय उन्हें जेल में बिताना पड़ता है वो उनकी क्राइम की बेसिस पर डिपेंड होता है कि उन्हें किस तरह की सजा दी गई है. इफ क्राइम इज प्रूव द अक्यूज्ड can be sentenced to jail for a specific period of time. There are different kind of jail for different kind of crime. तरह तरह की जेल होती है तरह तरह के क्राइम के लिए. सेंट्रल जेल होती है, डिस्ट्रिक्ट जेल होती है, विमेंस जेल होती है. ईच जेल इज एडमिनिस्ट्रेड बाय सम ऑफिसर्स. और हर एक जेल जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है किसके द्वारा, जेल ऑफिसर्स के द्वारा. अ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल लुक्स आफ्टर द वर्किंग ऑफ ईच जेल. और हर एक जेल को कौन देखता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल देखते हैं. ठीक है, द इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन इज इन चार्ज ऑफ ऑल द जेल्स इन एरिया. और एक एरिया में जितने भी जेल है उसके इंचार्ज कौन होते हैं, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन. ओके, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चाहे तो मार्क भी कर सकते हैं.
Sometimes after serving a jail sentence, when a person is freed, he doesn't get acceptance in the society. तो क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति अगर जेल में अपनी सज़ा काट के आता है तो शायद उसको हमारे जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन में हमारी जेल हमें क्या प्रोवाइड करती है, जो आरोपी होते हैं उनको क्या करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग देती है कि बातों से उन्हें क्या करती है, वोकली उन्हें क्या करती है, इंस्पायर करती है, उन्हें मेडिटेशन करने की प्रोसेस में उनकी हेल्प करती है, कई तरह के सेल्फ हेल्प प्रोग्राम चलाती है ताकि वो नई चीज़ों को क्या कर सके, कर सके, और जो उनका क्रिमिनल माइंड है या फिर अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो वो उस काम को छोड़ सके और एक नया जीवन स्टार्ट कर सकें। दिस वे दे आर एबल टू लीड अ सिग्निफाइड लाइफ वंस दे कम आउट ऑफ द जेल। और इस तरीके से वो एक क्या होते हैं, इज्जत भरी, सम्मान भरी लाइफ जी सकते हैं एक बार वो जेल से बाहर आ जाते हैं। तो लार्जेस्ट प्रिजन की अगर हम बात करते हैं अपने साउथ एशिया में, तो कौन सी जेल है वो, द तिहाड़ जेल इज़ लोकेटेड इन दिल्ली। तिहाड़ जेल जो है वो साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट जेल मानी जाती है जो दिल्ली में है। किरण बेदी वॉज द ओनली वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द प्रिजन इन चार्ज ऑफ तिहाड़ जेल। और अभी तक में अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो किरण बेदी जो पहली IPS ऑफिसर रही हैं, वो क्या हुआ, वो पहली ऐसी इंचार्ज में जो इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन की इंचार्ज रही तिहाड़ जेल की। इन हर टेन्योर शी इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ इनमेट्स ऑफ द तिहाड़ जेल। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया ताकि लोग जो हैं उनकी लाइफ और भी अच्छी उस जेल में हो सके। तो इसी के संग ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।